गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं ज्ञानमूलं गुरुवाक्य मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री हरि संक्षिप्त महाभारत। जय श्री कृष्ण। प्रथम खंड आदि पर्व। जय श्री कृष्ण। अभी तक हमने जाना कैसे पांडव और कौरव आपस में क्रीड़ा करते हैं और दुर्योधन भीमसेन को मारने का उद्योग करता है। आज हम आगे पढ़ेंगे कृपाचार्य, द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा का जन्म, उनका कौरवों से संबंध। जय श्री कृष्ण। जनमेजय जी ने पूछा, भगवान आप कृपा करके मुझे कृपाचार्य के जन्म की कथा सुनाइए। जय श्री कृष्ण। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय महर्षि गौतम के पुत्र थे शरदवान। वे बाणों के साथ ही पैदा हुए थे। उनका मन धनुर्वेद में जितना लगता था उतना वेद अभ्यास में नहीं। जय श्री कृष्ण। उन्होंने तपस्या पूर्वक सारे अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए। जय श्री कृष्ण। शरदवान की घोर तपस्या और धनुर्वेद में निपुणता देख इंद्र बहुत भयभीत हुए। जय श्री कृष्ण। उन्होंने शरदवान की तपस्या में विघ्न डालने के लिए जानपदी नाम की देवकन्या भेजी। जय श्री कृष्ण। वह धनुर्धर शार्दुल के आश्रम में जाकर तरह तरह के हाव भाव से उन्हें लुभाने लगी। जय श्री कृष्ण। उस सुंदरी और एक साड़ी पहने युवती को देखकर उनके शरीर में कंपी आने लगी। जय श्री कृष्ण। उनके हाथ से धनुष बाण गिर गए। वे बड़े विवेक और तपस्या के पक्षपाती थे, जय श्री कृष्ण। इसलिए उन्होंने धैर्य से अपने आप को रोक लिया। उनके मन में विकार हो चुका था, इसलिए उनके अनजान में ही शुक्रपात हो गया। जय श्री कृष्ण। उन्होंने धनुष बाण मृगचरम आश्रम और उस कन्या को छोड़कर तुरंत वहां से यात्रा कर दी। जय श्री कृष्ण। उनका वीर्य सरकंडों पर गिरा था, इसलिए वह दो भागों में विभक्त हो गया। जय श्री कृष्ण। उससे एक कन्या और एक पुत्र की उत्पत्ति हुई। जय श्री कृष्ण। संयोगवश राज ऋषि शांतनु अपने दल बल के साथ शिकार खेलते हुए वहां आ निकले। किसी सेवक की दृष्टि उधर पड़ गई। उसने यह सोचकर कि हो न हो ये बालक किसी धनुर्वेद के पारदर्शी ब्राह्मण के हैं, राज ऋषि को सूचना दी। जय श्री कृष्ण। उन्होंने कृपा परवश होकर उन बालकों को उठा लिया और ये तो अपने ही बालक है ऐसा सोचकर उन्हें घर ले आए। जय श्री कृष्ण। उन्होंने उन बच्चों का पालन पोषण यथोचित संस्कार किया था। उनके नाम कृप व कृपी रख दिए। जय श्री कृष्ण। जब शरदवान को तपोबल से यह बात मालूम हुई तब वे भी राज ऋषि शांतनु के पास आए और उन बालकों के नाम गोत्र आदि बतलाकर चारों प्रकार के धनुर्वेदों विविध शास्त्रों और उनके रहस्यों की शिक्षा दी। जय श्री कृष्ण। थोड़े ही दिनों में बालक कृप सभी विषयों में परमार्थ हो गए। जय श्री कृष्ण। अब कौरव और पांडव यदुवंशी अन्य राजकुमारों के साथ उनका धनुर्वेद का अभ्यास करने लगे। जय श्री कृष्ण। भीष्म ने विचार किया कि पांडवों और कौरव के इससे भी अधिक शस्त्र ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। जय श्री कृष्ण। अब इन्हें कोई साधारण पुरुष तो शिक्षा दे नहीं सकता, इसलिए इस विद्या का कोई विशेषज्ञ ढूंढना चाहिए। जय श्री कृष्ण। यह सोचकर उन्होंने पांडवों और कौरवों को द्रोणाचार्य के हाथों में सौंप दिया। जय श्री कृष्ण। वे भीष्म के सत्कार से प्रसन्न होकर राजकुमारों को धनुर्वेद की शिक्षा देने लगे। जय श्री कृष्ण। थोड़े ही दिनों में सबके सब राजकुमार सारे शस्त्रों में प्रवीण हो गए। जय श्री कृष्ण। जनमेजय जी ने पूछा, भगवान द्रोणाचार्य का जन्म कैसे हुआ, उन्हें शस्त्र कैसे मिले और कौरवों के साथ उनका संबंध किस प्रकार हुआ। जय श्री कृष्ण। साथ ही यह भी सुनाइए कि श्रेष्ठ अस्त्रवेता अश्वत्थामा का जन्म कैसे हुआ। जय श्री कृष्ण। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय पहले युग में गंगा द्वार नामक स्थान पर महर्षि भरद्वाज रहा करते थे। जय श्री कृष्ण। वे बड़े व्रतशील और यशस्वी थे। जय श्री कृष्ण। एक बार वे यज्ञ कर रहे थे। उस दिन सबसे पहले ही वे महर्षियों को साथ लेकर गंगा स्नान करने गए। जय श्री कृष्ण। उन्होंने वहां देखा कि धृताची अप्सरा स्नान करके जल से निकल रही है। जय श्री कृष्ण। उसे देखकर उनके मन में काम वासना जाग उठी। जय श्री कृष्ण।
जब उनका वीर्य स्खलित होने लगा तब उन्होंने द्रोण नामक यज्ञ पात्र में उसे रख दिया। जय श्री कृष्ण। इसी से द्रोणाचार्य का जन्म हुआ। जय श्री कृष्ण। द्रोण ने सारे वेद और वेदांगों का स्वाध्याय किया। महर्षि भरद्वाज ने पहले ही आग्नेय अस्त्र की शिक्षा अग्निवेश्य को दे दी थी। जय श्री कृष्ण। अपने गुरु भारद्वाज की आज्ञा से अग्निवेश्य ने द्रोण को अग्नेयास्त्र की शिक्षा दी। जय श्री कृष्ण। पृष्ठ नाम के एक राजा भरद्वाज मुनि के मित्र थे। द्रोण के जन्म के समय उनके भी द्रुपद नामक पुत्र पैदा हुआ था। जय श्री कृष्ण। वह भी भरद्वाज आश्रम में आकर द्रोण के साथ शिक्षा प्राप्त कर रहा था। जय श्री कृष्ण। द्रोण से उसकी गाढ़ी मित्रता हो गई। पृष्ठ का स्वर्गवास हो जाने पर द्रुपद उत्तर पांचाल देश के राजा हुए। जय श्री कृष्ण। भरद्वाज ऋषि के ब्रह्मलीन होने पर द्रोणाचार्य अपने आश्रम में रहकर तपस्या करने लगे। जय श्री कृष्ण। उन्होंने शरदवानी की पुत्री कृपि से विवाह किया। जय श्री कृष्ण। वह बड़ी धर्मशील और जितेंद्रिय थी। जय श्री कृष्ण। कृपि के गर्भ से अश्वत्थामा का जन्म हुआ। जय श्री कृष्ण। उसका अश्वत्थामा नाम होने का कारण यह था कि उसने जन्मते ही उच्च सर्वा अश्व के समान स्थान या शब्द किया था। जय श्री कृष्ण। अश्वत्थामा के जन्म से द्रोणाचार्य को बड़ा हर्ष हुआ। जय श्री कृष्ण। वे वहीं रहकर धनुर्वेद का अभ्यास करने लगे। जय श्री कृष्ण। इन्हीं दिनों आचार्य द्रोण को मालूम हुआ कि जमदगिनी नंदन भगवान परशुराम ब्राह्मणों को अपना सर्वस्व दान कर रहे हैं। जय श्री कृष्ण। द्रोणाचार्य उनसे धनुर्वेद संबंधी ज्ञान और दिव्य अस्त्रों की जानकारी प्राप्त करने के लिए चल पड़े। जय श्री कृष्ण। अपने शिष्यों के साथ महेंद्राचल पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने परशुराम जी को प्रणाम किया और बतलाया कि मैं महर्षि अंगिरा के गोत्र में भरद्वाज ऋषि के द्वारा बिना योनि संसर्ग के पैदा हुआ हूँ। जय श्री कृष्ण। मैं आपके पास कुछ प्राप्त करने के लिए आया हूँ। परशुराम जी ने कहा, मेरे पास जो कुछ धन रत्न था वह ब्राह्मणों को दे चुका। सारी पृथ्वी मैंने कश्यप ऋषि को दे दी है। जय श्री कृष्ण। अब मेरे पास इस शरीर और अस्त्रों के सिवा और कुछ नहीं है। जय श्री कृष्ण। इनमें से तुम जो चाहो मांग लो। जय श्री कृष्ण। द्रोणाचार्य ने कहा, भृगुनंदन, आप मुझे प्रयोग, रहस्य, उपसंहार विधि के साथ सारे अस्त्र शस्त्र दे दें। जय श्री कृष्ण। परशुराम जी ने तत्काल तथास्तु कहकर उन्हें सबकी शिक्षा दे दी। अस्त्र शस्त्र प्राप्त करके द्रोणाचार्य को बड़ी प्रसन्नता हुई। जय श्री कृष्ण। फिर वे अपने मित्र द्रुपद के पास चले गए। जय श्री कृष्ण। द्रोणाचार्य ने द्रुपद के पास जाकर कहा, राजन, मैं आपका प्रिय सखा द्रोण हूँ। आपने मुझे पहचान तो लिया ना? जय श्री कृष्ण। पांचाल और द्रुपद द्रोणाचार्य की बात से चिढ़ गए। उन्होंने बोहें टेढ़ी और आंखें लाल करके कहा, ब्राह्मण, तुम्हारी बुद्धि अभी परिपक्व नहीं हुई। भला मुझे अपना मित्र बतलाते समय तुम्हें कुछ हिचकिचाहट मालूम नहीं होती? जय श्री कृष्ण। राजाओं की गरीबों से क्या दोस्ती? यदि कदाचित हो भी जाए तो समय बीतने पर वह मिटा जाती है। जय श्री कृष्ण। द्रौपदी की बात सुनकर द्रोण क्रोध से कांप उठे। उन्होंने मन ही मन कुछ निश्चय किया और कुरुवंश की राजधानी हस्तिनापुर में आए। जय श्री कृष्ण। वहां आकर उन्होंने कुछ दिनों तक गुप्त रूप से कृपाचार्य के घर निवास किया। एक दिन युधिष्ठिर आदि सभी राजकुमार नगर के बाहर जाकर मैदान में गेंद खेल रहे थे। गेंद अचानक कुएं में गिर पड़ी। राजकुमारों ने उसे निकालने का प्रयत्न तो किया, परंतु किसी प्रकार उसे सफलता न मिली। जय श्री कृष्ण। वे कुछ सकुचाकर एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। इसी समय उनकी दृष्टि पास के एक ब्राह्मण पर पड़ी, जिन्होंने अभी अभी नित्य क्रम समाप्त किया था। जय श्री कृष्ण। उनका शरीर दुर्बल और रंग सांवला था। सभी राजकुमार उन्हें घेर कर खड़े हो गए। ब्राह्मण ने राजकुमारों को उदास देखकर मुस्कुराते हुए कहा, राम राम, धिक्कार है तुम्हारे क्षत्रिय बल और अस्त्र कौशल को। तुम लोग कुएं में से एक गेंद नहीं निकाल सकते। जय श्री कृष्ण। देखो, मैं तुम लोगों की गेंद और अपनी यह अंगूठी अभी कुएं से निकाल देता हूँ। तुम लोग मेरे भोजन का प्रबंध कर दो। जय श्री कृष्ण। यह कहकर उन्होंने अपनी अंगूठी कुएं में डाल दी। युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, आप कृपाचार्य की अनुमति मिल जाने पर सर्वदा के लिए भोजन पा सकते हैं। अब द्रोणाचार्य ने कहा, देखो, ये एक मुट्ठी सीके हैं। इन्हें मैंने मंत्रों से अभिमंत्रित कर रखा है। मैं एक सीख से गेंद छेदता हूँ, फिर दूसरी सीखों से एक दूसरे के ऊपर छेद कर तुम्हारी गेंद खींच लेता हूँ। द्रोणाचार्य ने वैसा ही किया। जय
जय श्री कृष्ण। राजकुमारों के आश्चर्य की सीमा न रही। उन्होंने कहा, भगवान आप अपनी अंगूठी तो निकालिए। द्रोणाचार्य ने बाण का प्रयोग करके बाण सहित अपनी अंगूठी भी निकाल ली। जय श्री कृष्ण। अंगूठी निकली देखकर राजकुमारों ने कहा, आश्चर्य है, आश्चर्य है, हमने तो ऐसी अस्त्र विद्या और कहीं नहीं देखी। जय श्री कृष्ण। आप कृपा करके अपना परिचय दीजिए और बतलाइए हम लोग आपकी क्या सेवा करें। जय श्री कृष्ण। द्रोणाचार्य ने कहा, तुम लोग यह सब बात भीष्म जी से कहना, वे मेरे रूप और गुण से मुझे पहचान जाएंगे। जय श्री कृष्ण। राजकुमारों ने नगर में लौटकर भीष्म पितामह से सारी बातें कही। वह सब सुनते ही समझ गए कि हो न हो महारथी द्रोणाचार्य आ गए हैं। जय श्री कृष्ण। उन्होंने निश्चय किया कि अब इन राजकुमारों को द्रोणाचार्य से शिक्षा दिलाने चाहिए। जय श्री कृष्ण। वे तुरंत सवेरे जाकर द्रोणाचार्य को लिवा लाए और उनका खूब सत्कार करके उनके शुभ आगमन का कारण पूछा। जय श्री कृष्ण। द्रोणाचार्य जी ने कहा, भीष्म जी, जिस समय मैं ब्रह्मचारी व्रत का पालन करता हुआ शिक्षा प्राप्त कर रहा था, उसी समय पांचाल राज के पुत्र द्रुपद भी हमारे साथ धनुर्विद्या सीख रहे थे। जय श्री कृष्ण। हम दोनों में बड़ी मित्रता थी। उसमें वे मुझे प्रसन्न होकर कहा करते थे, जब मैं राजा हो जाऊंगा तब तुम मेरे साथ रहना। मैं सत्य शपथ करता हूँ कि मेरा राज्य, संपत्ति और सुख सब तुम्हारे अधीन होगा। जय श्री कृष्ण। उसकी यह प्रतिज्ञा स्मरण करके मैं बहुत प्रसन्न और प्रफुल्लित रहा करता था। जय श्री कृष्ण। कुछ दिनों बाद मैंने सरद्वान की पुत्री कृपि से विवाह किया। उनके गर्भ से सूर्य के समान तेजस्वी अश्वत्थामा का जन्म हुआ। जय श्री कृष्ण। एक दिन की बात है, गोधन के धनी ऋषि कुमार दूध पी रहे थे। अश्वत्थामा उन्हें देखकर दूध पीने के लिए मचल गया और रोने लगा। जय श्री कृष्ण। उसमें मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। यदि मैं किसी कम गाय वाले से गाय ले लेता तो उसके धर्म कर्म में अड़चन पड़ती। जय श्री कृष्ण। बहुत घूमने पर भी मुझे दूध देने वाली गाय न मिल सकी। जब मैं लौटकर आया तब देखता हूँ छोटे छोटे बच्चे आटे के पानी से अश्वत्थामा को ललचा रहे हैं और वह अज्ञान बालक उसे ही पीकर यह कहता हुआ नाच रहा है कि मैंने दूध पी लिया। जय श्री कृष्ण। अपने बच्चे की यह हंसी और दुर्दशा देखकर मेरे चित्त में बड़ा क्षोभ हुआ। मैंने सोचा, धिक्कार है मेरे इस दरिद्र जीवन को, मेरे धैर्य का बांध टूट गया। जय श्री कृष्ण। भीष्म जी, जब मैंने सुना कि मेरे प्रिय सखा द्रुपद राजा हो गया है, तब मैं अपनी पत्नी और बच्चे के साथ प्रसन्नतापूर्वक उसकी राजधानी के लिए चल पड़ा। जय श्री कृष्ण। मुझे द्रुपद की प्रतिज्ञा पर विश्वास था, परंतु जब मैं द्रुपद से मिला तब उसने अपरिचित के समान कहा, ब्राह्मण देवता, अभी तुम्हारी बुद्धि कच्ची और लोक व्यवहार से अनभिज्ञ है। जय श्री कृष्ण। तुमने क्या ही बेधड़क कह दिया कि मैं तुम्हारा सखा हूँ। अरे भाई, जो मिलते हैं वे बिछड़ते जरूर हैं। जय श्री कृष्ण। उसमें हम दोनों समान थे, इसलिए मित्रता थी। अब मैं धनी हूँ और तुम निर्धन हो, मित्रता का दावा बिल्कुल व्यर्थ है। जय श्री कृष्ण। तुम कहते हो कि मैंने राज्य देने की प्रतिज्ञा की थी, उसका मुझे कुछ भी स्मरण नहीं है। जय श्री कृष्ण। तुम चाहो तो एक दिन अच्छी तरह इच्छानुसार भोजन कर लो। वहाँ से चलते समय मैंने एक प्रतिज्ञा की है। द्रुपद के तिरस्कार से मेरा कलेजा जल रहा है। जय श्री कृष्ण। मैं अपनी प्रतिज्ञा शीघ्र ही पूर्ण करूँगा। मैं गुणवान शिष्यों को शिक्षा देने के उद्देश्य से यहाँ आया हूँ। आप मुझसे क्या चाहते हैं? जय श्री कृष्ण। मैं आपकी क्या सेवा करूँ? जय श्री कृष्ण। भीष्म पितामह ने कहा, अब आप अपने धनुष से डोरी उतार दीजिए और यहाँ रहकर राजकुमारों को धनुर्वेद और अस्त्र की शिक्षा दीजिए। जय श्री कृष्ण। कौरवों का धन, वैभव और राज्य आपका ही है। हम सब आपके आज्ञाकारी सेवक हैं। आपका शुभ आगमन हमारे लिए अहोभाग्य है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।